मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनं हरिः मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथो मंगलायतनं हरः। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। जय श्री राधे, जय श्री राम। आज हम रामचरितमानस से संबंधित चर्चा करेंगे। देखिए, परम पूज्य श्री राजन जी के मुखारविंदों से हमने सुना है, जब भी कथा करते हैं तो एक बात अवश्य बताते हैं कि महाराज जो रामचरितमानस है उसमें 4 घाट हैं। जिस प्रकार से एक तालाब होता है उसमें चारों तरफ 4 जो हैं घाट जरूर होते हैं, उसी प्रकार से रामचरितमानस रूपी तालाब में 4 घाट बने हुए हैं। बोले कौन कौन से? पहले घाट का नाम है शरणागति घाट। अच्छा, आपको एक विशेष बात और बता दें कि प्रत्येक घाट में एक ही वक्ता है और एक ही श्रोता है। इस प्रकार से पहले घाट का नाम है शरणागति घाट। उसके जो वक्ता हैं वो स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, और श्रोता या तो कहें संतजन हैं, या कहें जो गंगा मैया हैं वो हैं, या कहें उनका स्वयं का निज मन है। और उस घाट का वो जो घाट है वो है कहाँ? वो घाट है काशी जी में, 80 घाट। तो गोस्वामी तुलसीदास जी वक्ता हुए, श्रोता उनका निज मन हुआ, और काशी जो है काशी जी में 80 घाट है शरणागति घाट। अब गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? वे कह रहे हैं कि मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज ऋषि जी को सुनाई थी। अब देखिए, यहाँ पास से दूसरा घाट प्रारंभ होता है। तो दूसरे घाट का नाम है कर्मकांड घाट। रामचरितमानस में जितने भी शरणागति की बात हुई है वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही है। और दूसरे घाट में जो याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज ऋषि को बता रहे हैं, तो वहां पर कर्मकांड से संबंधित जितनी बातें आई हैं महाराज, वो समस्त बातें याज्ञवल्क्य जी ने कही हैं। अब याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज ऋषि से कह रहे हैं कि मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा। अच्छा, हमने आपको ये नहीं बताया कि वो घाट जो है वो कहाँ है। वो घाट है प्रयागराज में, तीर्थराज प्रयाग में वो घाट है। उसका नाम है कर्मकांड घाट, और वक्ता हैं याज्ञवल्क्य ऋषि और श्रोता हैं भारद्वाज। अब याज्ञवल्क्य ऋषि जी क्या कह रहे हैं कि मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो शंकर भगवान ने मेरी माँ पार्वती माता से कहा। अब देखिए, यहाँ पास से तीसरा घाट प्रारंभ होता है महाराज, जहाँ पर वक्ता स्वयं भगवान भोलेनाथ हैं, और जो श्रोता हैं, श्रोता मेरी माता बनकर बैठी हुई। अब वहाँ पर जो बात है वो किसकी हो रही है? वो ज्ञान की बात हो रही है, इसलिए उसका जो नाम है वो है ज्ञान घाट। तो रामचरितमानस में जितनी भी ज्ञान की बातें हुई हैं वो समस्त बातें भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कही हैं। अब भगवान भोलेनाथ क्या कह रहे हैं कि मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो कागभुशुंडी जी ने पक्षीराज गरुड़ जी से कही थी। अब देखिए विशेषता इसकी ये है कि तीनों घाटों में वक्ता कह रहा है और श्रोता सुन रहा है, किंतु जो चौथा घाट है वहाँ पास तो जो श्रोता है वो ही भगवान का गुणगान गा रहे हैं, वो ही कथा कर रहे हैं महाराज। अब बताइए, हम आपके पास कथा करने के लिए आए और आप लोग ही कथा करने लग जाए तो कैसा रहेगा? बस यही स्थिति वहाँ पे बनी है। आपको बता दें कि जब श्री रामचंद्र जी नागपाश में बंध गए थे, तब नारद जी ने गरुड़ महाराज का आवाहन करके और उनकी रक्षा के लिए उनसे आग्रह किया था। तो देखिए, यहाँ पर गरुड़ जी ने तो उन्हें नागपाश के बंधन से मुक्त कर दिया, किंतु खुद ही बंध गए। क्या? संशय रूपी पास से। तो जब उन्हें संशय हुआ कि स्वयं नारायण जिन्हें मेरी मदद लेनी पड़ रही है वो वास्तव में नारायण हैं, वास्तव में हरि हैं, जब उन्हें संशय रूपी बंधन से जब वो बंध गए, तब वो नारद जी के पास जाकर और ये प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, क्या वास्तव में ये नारायण है
जो एक साधारण मनुष्य की भांति पृथ्वी पर डोल रहे हैं और उन्हें मेरी आवश्यकता पड़ रही है, ऐसा क्यों? तो नारद जी कहते हैं कि महाराज आपको भी लग गई। बोले क्या? बोले बीमारी और इसका इलाज ऐसे सबके पास नहीं मिलेगा। बोले अब इसके लिए क्या करें? बोले अब इसके लिए आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति का दांत खराब होगा तो डेंटिस्ट के पास जाएगा, एक विशेषज्ञ जो दंत का विशेषज्ञ होगा उसके पास जाएगा। उसी प्रकार से नारद जी ने उपदेश दिया कि आप एक काम करिए, जो सृष्टि के रचयिता मेरे परम पिता ब्रह्मा जी हैं, आप उनके पास जाइए, हो सकता है इसका निदान उनके पास हो। तब जैसे ही गरुड़ जी को पता चलता है कि इसका निदान शायद ब्रह्मा जी बता सकते हैं, तो वो नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजो नारायण नारायण। इस प्रकार का जो है हरि नाम संकीर्तन करते हुए और वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं और जाकर ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं। फिर जब ब्रह्मा जी उनसे आने का कारण पूछते हैं तो वे ये बात कहते हैं, तब उन्हें कहते हैं कि ऐसा है गरुड़ जी कि ये बीमारी हमें भी लग चुकी है और इसके जो विशेषज्ञ हैं वो और कोई नहीं, कैलाशवासी भगवान भोलेनाथ हैं। तब जैसे ही गरुड़ महाराज को ये पता चलता है कि इसके जो विशेषज्ञ हैं, इस बीमारी के जो विशेषज्ञ हैं वो भगवान भोलेनाथ हैं, वैसे ही गरुड़ महाराज कैलाश की ओर दौड़ते हैं और क्या कहते हैं? श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि हो लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि। और आपको बता दें मैं कि जब वो कैलाश की ओर जा रहे होते हैं तो रास्ते नहीं मिल जाते हैं। फिर वो अपनी इस संशय रूपी बीमारी का बखान करते हैं। तब भगवान कहते हैं, भगवान भोलेनाथ क्या कहते हैं कि गरुड़ जी ऐसा है कि जो हमारा जो क्लिनिक है वो तो यहाँ से काफ़ी दूर है, तो अब हम आपको एक निर्देश कर देते हैं, आप हमारे एक शिष्य के पास जाइए, कागभुसुंडी जी। अब आपको बता दें महाराज, कागभुसुंडी जी एक कौवा महाराज हैं। कौवा जो कौवा होता है पक्षियों में चांडाल कहा गया है महाराज, किंतु केवल वो राम कथा कहने कारण उनकी वाणी की जो कर्कश है वो समाप्त हो चुकी है। जो गरुड़ महाराज हैं वो तुरंत उनके आश्रम की ओर जाते हैं और उनका आश्रम है कहाँ? नीलगिरी पर्वत पर। कागभुसुंडी जी जो है कथा कर रहे हैं और अनेक दिव्य पक्षी बैठे हुए हैं महाराज कथा श्रवण करने के लिए। और जैसे ही गरुड़ महाराज उनके आश्रम में पहुंचते हैं तो केवल उनके आश्रम के दर्शन मात्र से उनका आधा संशय समाप्त हो जाता है। फिर इस प्रकार से 4 घाट का वर्णन है। और आपको बता दें कि गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में 7 श्लोकों की रचना की है। अब एक प्रश्न उठता है कि 7 श्लोक ही क्यों? 7 श्लोक का अर्थ ये है, जो मुझे सबसे अच्छा लगा, कि 7 श्लोक माने 7 दिन, और किसी भी व्यक्ति का जो जीवन है वो केवल 7 दिन का है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। इस प्रकार से पहले श्लोक में उन्होंने श्री गणेश जी और माता सरस्वती की वंदना की है। क्या कह रहे हैं? वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। यदि आपकी वाणी अच्छी है और आपके पास बुद्धि ना हो तो क्या होगा? किसी काम की नहीं है। आपके पास खूब बुद्धि हो महाराज, किंतु वाणी ही ना हो, आप कुछ बोल ही ना पाए। इसलिए गोस्वामी जी ने वाणी की देवी स्वयं सरस्वती माता और बुद्धि की देवता गणेश जी की वंदना